जनता दल है ना डेवलपकारी जी। वो भी हाजिमा नहीं है। इंसान के इनके इरादे क्या हैं तो 50-50 है ना, इन्हों मैदान में आते ना घर में रहते तो इन्हों कसूरवारा हम ना बना को इन्हों कुछ भी होने का नहीं है। आज पूरे मैसूर के अवाम को मालूम है इन्हों क्या कर रही क्या कर रहा कारीगर को। इनकी सेक्युलरिज्म में है। हमें पहले से मैं बोलना चाहता हूँ, पहले से भी हमें अजीत सेठ के फॉलोअर थे, हमें कांग्रेस के फॉलोअर नहीं थे। इनको तो ये एमएलए हमारा ठाकुर लोग को अजीत सेठ के फॉलोअर थे, जरा हालात की वजह से हमें जनता दल को आगे। और कल भी एक स्टेटमेंट दे के अपन जरा इसमें अपन बहुत दुख भरे अल्फाज में उनका दुख जाहिर करते थे। उनका पर्सनल मसला बहुत दुख है उनको तो मैं तो ऐसा समझा कि तो खून के आंसू निकल जाते, इनको ऐसा समझ लगता है। बहुत साल से मेहनत करे पार्टी, बहुत मेहनत करे, आज उनको डिसमिस कर को ही उनकी आवाज़ उनको सुन को नहीं, नज़रअंदाज कर को ही। हाँ, सच भी बोलना नहीं किया पार्टी के अंदर, सच बोलने वाले को उसे आज़ाद हो, उससे पनिशमेंट किया। ऐसे हालात ही ऐसी चमचागिरी की पार्टी हमने नको, हमें आज खुश नहीं चमचागिरी नको। हमने अल्लाह के वास्ते हमें चमचागिरी करते हैं, चमचागिरी नको और कुछ हमें लेडीज़ का कैसे हमने आज यहाँ डेमोक्रेसी है, आज हमें आज़ादी है तो हमारा बोलने का हक़ है, हमें हमारे अखलाक से चलने का हक़ है, हमें साथ में बिल्कुल रहने का हक़ है। हमें आज ही हमारा सेक्युलरिज्म के ताल्लुक से बोलने का इसलिए इन्हें ज़्यादा बोलते रहो तो हमें इनके घरान का नीचा को हमें सत्याग्रह देती और सेक्युलरिज्म क्या को हम नाक बोलेंगे इंशाअल्लाह। प्रेसिडेंट कुमार साहब जी जी उन्होंने हमारी पार्टी के लेवल तक क्या डायरेक्शन देते हैं वो करना हमारा तब, वो भी क्या हमारी कौम का और हमारी उम्मत के बारे में छोड़ को बोले तो 10 उसके भी मिला को करे तो हमें वो खिलाफ होती है। क्यों? तो पहले सबसे पहले हमें मुसलमान, बाद में पार्टी में जब हमारी कौम को तकलीफ आचे में वो पार्टी में नहीं रहते, दूसरे बोलने की जरूरत नहीं। सबसे पहले शफी अहमद रीजन देता है पार्टी को, जब मेरी कौम के ऊपर मेरी हमारी उम्मत के ऊपर अंगली जब उठे कौन सी तब पार्टी वो रिश्तेदार भी नहीं रखो अपना, उससे अच्छा बेहतर हमें सब रीजन दे दे। हमें यहाँ हमने कारपेटर के इलेक्शन जीतना, मेरा बना डिप्टी मेरा कौन भी नहीं, हमें यहाँ कौम की खिदमत करनी है, सो कौम का झंडा लहराना है, सो हमें उम्मत का साथ देने है। सो पार्टी से क्या सिंबल से जीत कोई, पार्टी के नाम से जीत कोई हमें उसमें थोड़ा पार्टी का भी हमें लेना पड़ता है। हमें यहाँ किसी भी जी हुजूरी करने को सिर्फ खुदा को भी सियासत करने का नहीं है। मैं अब्दुल्ला को तो मैं जेडीएस में चलूँगा, जब मेरी कौम के ऊपर मेरी जिसके ऊपर आता है हमें इमीडिएटली 2 लाजे भी नहीं होता मेरी सही करने का, हमें रिजल्ट तक निकल जाता है। सबको सलाम वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ मेयर का इलेक्शन ऊपर 8 दिन जी ये मेयर का इलेक्शन आने का कारण इस कांग्रेस का जी कोर्ट को जाने वाले भी कांग्रेस का है और हमारे मेयर को डिस्क्वालीफाई कराने वाले भी कांग्रेस पार्टी। फिर भी हमें मेयर राजीनामा रिजन दिए तो भी अपना एतराज़ नहीं है। दोबारा हमने मेयर को जो करके हमारे हाईकमांड में सारा में शना और अब्दुल अजीज और हमें कारपेटर से भी अपने सारा दर्शन से बात की, कोई भी उनका हाईकमान हमारे हाईकमान से बात करने को तैयार है। कांग्रेस ये मेयर ये बीच में बाई इलेक्शन में मेयर का नहीं हो, स्टार्टिंग का मेयर में मैं नहीं देखूँ, बीजेपी आके तो उसके जिम्मेदार भरपूर से जेडीएस पार्टी हमें खुद होते थे जी जेडीएस पार्टी के साथ साथ हमें कांग्रेस के कारपेटर भी होते थे। बाई इलेक्शन में 4 महीने हमारा मेयर जी कुछ हमारा रुक्मणी माधेगौड़ा जो किए थे जी उसके बाद 2 महीने आफ्ताब बेग जो किए थे जी जो अभी 3-4 महीने का था वो मेयर के ओहदे में हमारा पूरा हक था। हमने तो वो 1 साल का टर्म हमारा पार्टी का हक था। ये बात हाईकमान से कांग्रेस वाले से तनवीर सेठ खुद आगू कर को हमने दिए और तनवीर सेठ के ऊपर क्या क्या चला क्या नहीं चला तुमला लोगों को भी मालूम, कांग्रेस वालों को भी मालूम। खाली तनवीर सेठ बीजेपी आचे करके हमने सपोर्ट किया। ये बार होता है तो नेक्स्ट टाइम कांग्रेस कुछ था, अगर उन्होंने हमने नहीं सपोर्ट करने वाले कई को डप्टी में लिए रिजन करना था। उनके 2 चेयरमैन आते हैं, ये मायदा होता था वर्ष कमेटी जिन्हें डप्टी मेयर लेती उन्होंने वर्ष कमेटी चेयरमैन, हेल्थ कमेटी चेयरमैन उनको जी जिन्होंने मेयर लेती उनको फाइनेंस कमेटी एडिट कमेटी चेयरमैन उनको।
स्टार्टिंग जो मायदा हुआ था वो मायदे में उनका हक उन्होंने लिए, हमारा हक हमें लिए। बीच में क्या था कि हमने डिप्टी मेयर भी 2 चेयरमैन हमने पूछे जी। हमारा मेयर 3 महीने 3 महीने बाद समझ दो नेक्स्ट डिप्टी मेयर हमें लेते वो 2 चेयरमैन भी हमें लेते को पूछे जी। जानबूझ को बाई इलेक्शन के वास्ते और हमारी पार्टी को बदनाम करने के वास्ते उन्होंने हमने हाथ उठाई नहीं और बीजेपी को आने का मौका कांग्रेस पार्टी दी। हमारे तरफ से हमें कैंडिडेट भी डाले थे, उनके भी 22 सीट हुई, हमारे भी 22 सीट, हमें कभी 18 भी 19 थे, हमारे पास भी 22 थे, उनके पास भी 22 थे। अगर उन्होंने हाथ उठाते तो हमारी पार्टी का मेयर होता था, 3 महीने का टर्म होता था, नेक्स्ट उनको हमें देते थे। हमें नेक्स्ट टर्म नहीं देते तो हमें वो इसकी कौन सी बीजेपी पार्टी के साथ हमें सपोर्ट नहीं करते तो बोल सकते थे, हमें तफसील झुका कर सुन सकते थे। इनको शर्म नहीं सकता, इन्होंने हमारी पार्टी को बदलाव करने के वास्ते हमारे मुसलमान कांग्रेस के अंदर 8 नहीं गए, हमें भी 5 जने जीतो मुसलमान, हमने सब बदलाव करने वास्ते हमारी पार्टी को बदलाव करने के वास्ते मुफाद परस्त के वास्ते इन्हों बीजेपी को आने के वास्ते इन्हों अंदर से ये कर मायदा कर ले तो हमने बदलाव करने वास्ते करी। तो एक रीजन खुला कांग्रेस बोलते हैं आप, कौन बीजेपी आने की वजह कांग्रेस बोलते हैं। 100% 101% कांग्रेस ही जी। सर आप कांग्रेस को इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं, एक तरफ आप जो है सेठ साहब के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ ही बोल, आप खुल के बताओ कि ये कौन मुखालिफिन है जो ये अंदरूनी काम करके हैं। ये आपको मालूम है, लास्ट टाइम में भी मीडिया से ऊपर थे, मैं नीचे एमएलसी श्रीकंठ गौड़ा मैं तनवीर सेठ इकोनॉमी को डिस्कस करें। तनवीर सेठ का यही बोलना था, अगर मैं मुझे पसंद नहीं है, अगर मैं हाथ उठा रहा तो फिर मैं बदलाव हो तो लास्ट टाइम भी मुझे नोटिस से बदलाव हो पाए श्रीकंठ गौड़ा को हम तनवीर सेठ बोलूँगा। मैं तनवीर सेठ के फेवर में भी नहीं बोल रहा, खिलाफ भी नहीं बोल रहा, जो चला हुआ कांग्रेस के अंदर में वो नहीं। हमारे सामने ये बात भी आई कि ये जो मामला हुआ, जब ये बीजेपी को मेयर बनने का मौका आ रहा था तो तमाम आप जो बैठे हुए हैं कॉर्पोरेटर जेडीएस के, आपके चेहरों पर खुशी नहीं थी, बल्कि आपके आला लीडर की फैसले की वजह से आपको मजबूरन ऐसी बात सामने आई। हमारे आला लीडर का फैसला नहीं था जी। हमारा आला लीडर हमारे ऊपर छोड़ देता, अब्दुल अजीज यानी आप राजी थे, हमें बीजेपी को सपोर्ट करने के इरादे में नहीं थे। हमने क्या भरोसा था, कांग्रेस वाले लास्ट टाइम भी ऐसा करे होंगे, उसमें से 2 जने उठो गए, बचत वाले हमने सपोर्ट करे, ये बार भी हमें वैसा कर देंगे होगा, डिसाइड कर लेगा, हमें हमारा कैंडिडेट नॉमिनेशन करे थे। अगर हमारा कैंडिडेट हमें नहीं दार कर देते तो हमें 100% बीजेपी को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम हमने लगाना वो जरूरी था। हमारा कैंडिडेट था ना, हमने अश्विनी अनंत को हमें कैंडिडेट डाले थे, दाल को भी उन्होंने वापस लेना था, गए बार भी शांति कुमारी को डाले थे, उन्होंने दाल को वापस लेकर हमने सपोर्ट करे तो ये बार भी हमने सपोर्ट करना था। 3 महीने जब 1 साल को सपोर्ट कर सकती, 3 महीने को सपोर्ट नहीं कर सकते। सर फिर कांग्रेस जो है बेकार में सेकुलरिज्म का नारा लगा रही है, इसके बारे में क्या ख्याल है? सबको मालूम बना दे केपीसीसी प्रेसिडेंट को जमीर अहमद खान को, खाली वोट डालने के बाद सब मुसलमान गलती, सामने बीजेपी को डराती, बीजेपी है कर को यहाँ पूरा करने का बीजेपी से खतरनाक काम कर रही है। इसमें सबको मालूम है, मैं भी 35-40 साल से कांग्रेस में था, मैं भी पुराना कांग्रेस के अंदर है, क्या नया नहीं, अब कुछ जेडीएस में आया, मैं बी फार्म नहीं देने में जेडीएस करने में बी फार्म भी दिए, अमेरिका से तुम्हारा आना आता था तो यार सीनरी जाने का शफिया मत डप्टी मेयर मांगी तो दूसरी बात ही मुझे तुम्हारा आना देखा भी नहीं, सारा में भी देखा नहीं, शफिया सीनियर रहते शफिया मत माड़ी डप्टी मेयर, अगर वो पार्टी सेकुलर नहीं रहती तो शफिया मत डप्टी मेयर नहीं बनाते, दूसरे को बनाते क्या फर्स्ट साल डप्टी मेयर, सेकेंड साल मेयर। अब्दुल्ला कांग्रेस से किसे क्या क्या बनाई बोलो भाई जी। फर्स्ट मेयर आरिफ हुसैन को दिया 1995-96 में हमारी पार्टी। सर आपका बोलने का मतलब है जेडीएस जो है पूरी तरह से सेकुलर है और खासकर मुसलमानों को जो है वो हर एक जो है बड़े बड़े पौधे जो है फाइज किए हैं। सर मेरा एक सवाल है, हर नुक्कड़ और चौराहे पर यह कहा जा रहा है कि जेडीएस ने जो है बीजेपी का साथ दे दिया, आप ये कह रहे हैं कि वो लोग आप पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं, यहाँ पे जो है जो नुक्कड़ और चौराहे पर जो बातें हो रही हैं वहाँ पे जो है जेडीएस को डैमेज किया जा रहा है, तो इस डैमेज को लेकर आने वाले एमएलए इलेक्शन को कुछ असर पड़ेगा क्या, ये पहला सवाल है मेरा, और इस डैमेज की भरपाई आप कैसा करेंगे, ये दूसरा सवाल मेरा। इसमें इसके ताल्लुक से है, हमें लोग जो ही ग्राउंड लेवल में काम करने वाला, हमें घर में बैठ को वाइट कपड़े पहनने को बड़े आदमी के साथ बैठ को काम करने वाला नहीं है।
हमें होटल में बैठने वाले, डिपोवा में बैठने वाले, हमें चबूतरे के ऊपर बैठने वाले, हमें आज तक की जब से मेरे इलेक्शन होगा मैं सुनबू नहीं। हम ना रिप्लाई क्या रहा था तो कांग्रेस वाले की वजह से ये चीज़ हो है को वो तुम ना कौन बोल को हमना मालूम नहीं इस चीज़ से, लेकिन आज पब्लिक का ओपिनियन जो है जनता दल के फेवर में है कि तो जनता दल वाले का हफ्ता हुई है, जनता दल वाले को देना था, इन्होंने नहीं देने की वजह डिप्टी मेयर आफ्ताब में ही, चेयरमैन आप दूसरे ही, हेल्थ चेयरमैन ही, उसको चेयरमैन ही देने के बावजूद भी ये लोग ना करें ना बोल को ये अवाम में बात को है। लेकिन हाँ सभी पहले और इन लोग कितने दीवाने में अब वो आफ्ताब डिप्टी मेयरों को है, अब उसके पीछे पड़ गई राजीनामा दो को है क्या है कि तो 2-4 दिन जाकर सिद्धरामैया साहब को कंप्लेंट कर रही आफ्ताब नको रहने नको ठीक है तो आफ्ताब सुनता नहीं किसका भी ऐसी चीज़ें उनमें रंजिश आ गया है वो उनकी बात ना नको से। हमारी बात क्या है, हमें आराम से काम कर ले वहीं इत्मीनान से काम करती। आज वक्फ की हालत को क्या को छोड़ी कुछ जलते हैं किसके, बिल्कुल आज वक्फ बोर्ड जो है एक मैदान बना छोड़ी और उसके ताल्लुक से भी हमें जाको वहाँ सत्याग्रह देने वाले हैं बहुत जल्दी जनता दल की ताल्लुक पार्टी के ताल्लुक से क्योंकि तो ये लोग खाली इनके चमचा में बिठा लगे सो ये इसके अंदर 7 मेंबर गए नो एक अपनी 7 जगह मेंबर नो एक जगह खबरस्तान में गुनो यतीम खाने में कांगी ऐसा चीज़ हो ऐसा नहीं होना। इस बार हमें उलमाए दीन को वक्फ बोर्ड के हकदारा बनाना नहीं बने तो हमें कौन बना कौन ती बना दे उन्हें बनाने वाले घर के सामने जाकर मैं स्ट्राइक कर आप जो हमारे मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चंस करे जी ये क्वेश्चंस जो है बहुत डीपली जी ये बहुत डीप सोचने वाली बात है। जी जी हमारा रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ का जी मैसूर सिटी कॉरपोरेशन का जो मेयर का जो ये हुआ जी ये असल नहीं है। माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर उठाती गए तो मिलर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन तक जो बैकवर्ड क्लासेस के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को और अदर माइनॉरिटीज़ को जो इंक्लूड करने के बारे में से लेकर हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पूरे नेशनल पार्टीज में और रीजनल पार्टीज के अंदर तुम्हें उठा को देखती है तो इसे सिस्टमैटिकली हमने ख़त्म कर ले पाए। पिछले 60-65 साल के अंदर जेडीएस तो एक रीजनल पार्टी है, कांग्रेस जो 2014 तक भी जो एक नेशनल पार्टी रखो एक कोलूशन गवर्नमेंट बना को कंटिन्यूस 10 इयर्स थे नो उन्होंने कई कमीशंस बिठाए, लेकिन हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कैसा सिस्टमैटिकली ख़त्म कर लेगा तो डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन। ये सिद्धरामैया साहब जब जेडीएस में थे इनके पुराने वीडियोस पुराने इनके स्पीचेस उठाओ देखो कांग्रेस के खिलाफ क्या बोल को ही नो मालूम चलता क्या हो है हमारे साथ करके बोल को हमारा माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन नॉट ओनली मुस्लिम्स क्रिश्चियंस बुद्धिस्ट जैन्स इनका सब क्या है रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है। हमने बहुत सिस्टमैटिकली खत्म कर ले पाए। अब यहाँ पर आकर हमारी लोकल पॉलिटिक्स दोषी मैसूर सिटी की लोकल पॉलिटिक्स के बारे में जो बात कर रही ये तो एक मामूली कॉरपोरेशन है। ये सिद्धरामैया साहब उन्होंने खुद पावर में रहने के वास्ते कुमाराना की जो गवर्नमेंट थी उसे क्या हिसाब से उन्होंने टॉपल करे। हमें देखे ना कितने एमएलएस गए किसके सपोर्टर्स थे उन्होंने अब उन्होंने किसके साथ ही सब मालूम ना है बात है। अभी भी अब आने वाला इलेक्शन जो 2023 में होने वाला है इलेक्शन ये इलेक्शन में 110% इनफाइटिंग ऑफ टू ग्रुप्स जो डीकेएस और सिद्धरामैया साहब अगेन दे आर गोइंग टू लूज दिस और 110% आप लिखो रख लो जेडीएस विल फॉर्म द गवर्नमेंट और पूरा कंप्लीट मैंडेट लेको कुमारना जो है गवर्नमेंट बनाती इंशाल्लाह। और पूरी ये सब बात समझ रही आप बोल रही थी नुक्कड़ चौराहे को ये नुक्कड़ चौराहे को जो है तुम्हें गलत सुन रही सो मेरे हिसाब से। आज इंटरनेट का ज़माना ऐसा है
सेकेंड्स में हर आदमी क्या जानता है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है करके बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का लेकर हमारी कम्युनिटी को अगर पॉलिटिकली एम्पावर कर रही है तो इट इज नन अदर देन जेडीएस। कितने एमएलएस जीत को कांग्रेस में गई, कितने मेयर कॉर्पोरेटर्स जो है पिछले हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बता दूँ तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर दी। रही बात हमारा रिजर्वेशन के बारे में भी, जॉब्स में हम सोशली जो बैकवर्ड है हमारा, उसके बारे में आवाज उठाने वाले भी हिजरी देवेगौड़ा साहब। सर आपका जो वर्शन है उसमें ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से आने वाले दिनों में कांग्रेस की पॉलिसी है वो। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से उन्हें शिकस्त होगी और आपको मौका मिलेगा, क्या आपका यकीन है कि आने वाले दिनों में अवाम आपको जीत का सहरा पहनाएगी? मेरा सवाल ये है कि इन्हीं अगर ये जुआ बिल्ली के खेल में अगर और तो बीजेपी को ये मौका मिल गया तो हम अफसोस के सिवाय कुछ नहीं करते नहीं, उसका क्या करें? उसे इसीलिए आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपके मीडियम के जरिए मैं ही आवाम को एक मैसेज क्या देना चाहता हूँ, सबको भी। तो आपका मैंडेट जो है कुमारण्णा लास्ट इलेक्शन में भी बहुत रिक्वेस्ट करे, आप देखो मुझे कंप्लीट ये दो, ठीक है? तो कुमार स्वामी जो श्री कुमार स्वामी ही उन्होंने बाकायदा उनके जो पॉलिसीज में उठा को देखो, क्या बोलो, प्रो फार्मर रहती, प्रो एक कॉमन मैन के वास्ते जो है उनका ये रहता है, उनका क्या उनके प्रोग्राम्स उनके पॉलिसीज रहती है उनके। सर आप लोग मालूम है उतार चढ़ाव आता है, जब उस हिसाब से अगर जेडीएस को बीजेपी में जाकर ही बहुमत हासिल हुआ तो आप लोग सब क्या कर देंगे? तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे में हमारी पार्टी अफसर भी सदा